Hello everyone, welcome to my channel Study with Notes. How are you all? Hope so, you all are fine. Now, our topic is grouping method, bimodal series and imperial mode. ये तीनों जो टर्म्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं और एग्ज़ाम में इससे एक आधा क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलता है। तो इसमें देखो क्या कहता है, जो ग्रुपिंग मेथड है और बाय मॉडल सीरीज़ या इंपीरियल मोड जो है, ये हमारी वीडियो सीरीज़ में से मोड की सेकंड पार्ट है। मोड का सेकंड पार्ट है। अब मोड के सेकंड पार्ट का कहने का मतलब ये है कि इससे रिलेटेड हम 3 वीडियोस बनाएंगे। मोड में 3 तरीके की जो वीडियोस हैं वो बनाएंगे। सबसे फर्स्ट जो वीडियो मैंने बना दी है, सबसे फर्स्ट मैंने उसमें मीनिंग बताया था कि क्या मीनिंग है, मोड क्या होता है। उसके बाद मैंने मोड के कुछ तरीके बताए थे कि किस तरीके से मोड जो है उसे फाइंड आउट किया जाता है। जैसे इंडिविजुअल सीरीज़ हो, डिस्क्रीट सीरीज़ हो या कॉन्टिन्यूस सीरीज़ हो तो कैसे निकाला जाता है। सबसे फर्स्ट इसमें वही इंस्पेक्शन मेथड एंड सेकेंड इज कन्वर्टिंग द इंडिविजुअल सीरीज इनटू डिस्क्रीट सीरीज। फिर क्या कहता है, डिस्क्रीट सीरीज के भी 2, इंस्पेक्शन मेथड एंड ग्रुपिंग मेथड। और आज जो बात कर रहे हैं हम ग्रुपिंग मेथड की ही कर रहे हैं। ऑलरेडी मैं इस वीडियो में भी ग्रुपिंग मेथड को समझा चुकी हूँ, लेकिन मैंने डिस्क्रीट का मेथड समझाया था। आज हम कॉन्टिन्यूस में कैसे ग्रुपिंग मेथड को किया जाता है वो करेंगे। कॉन्टिन्यूस सीरीज़ का एक एग्जाम्पल लेंगे, क्योंकि पिछली जो वीडियो थी इस वीडियो में मैंने आपको डिस्क्रीट की समझाया था। इसमें एक और चीज़ हमने की थी कि एक फॉर्मूला होता है जिसके बेस पे हम क्या है मोड को डिसाइड करते हैं। दैट इज L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई I। तो ये फॉर्मूला जो हमने मोड को फाइंड आउट करने का किया था, ये भी कॉन्टिन्यूस सीरीज़ का ही है, लेकिन साथ ही साथ कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में ग्रुपिंग मेथड भी आता है, वो आज हम करेंगे। ठीक है, अब जो सेकंड सीरीज़ है आपने नाम से ही देखा होगा ग्रुपिंग मेथड, तो ग्रुपिंग मेथड कॉन्टिन्यूस सीरीज़ का आज हम करेंगे। इसके साथ साथ हम आज देखेंगे कि इंपीरियल मोड क्या होता है, इंपीरिकल मोड क्या होता है। नेक्स्ट एक चीज़ हम और देखेंगे कि अगर ग्रुपिंग मेथड करते हैं तो उसमें अगर बाय मॉडल सीरीज़ आ जाए, अब ये क्या होता है आज की सीरीज़ में आपको क्लियर हो जाएगा कि बाय मॉडल सीरीज़ क्या होता है। अगर ये आ जाए तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो ये है आज की हमारी वीडियो। ठीक है, और जो थर्ड वीडियो होगी वो है ग्राफिकल लोकेशन ऑफ मोड। जो थर्ड वीडियो होगी वो हम इसमें करेंगे। तो ये 3 तरह की वीडियोस हैं जो मोड में हैं, जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। फर्स्ट ऑलरेडी कवर्ड है, सेकंड आज हो जाएगा और नेक्स्ट वीडियो हमारी थर्ड टाइप के सीरीज़ पे आएगी, जिसमें है कि हमारा ग्राफिकली कैसे हम लोकेट कर सकते हैं मोड को। तो आज का जो है हम स्टार्ट करते हैं ग्रुपिंग मेथड, बाय मॉडल सीरीज एंड इंपीरियल मोड। इन तीनों टर्म्स को आप क्लियर कर लोगे आफ्टर दिस वीडियो। अब देखो एक एग्जांपल लेके चलते हैं और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि किस तरीके से इंपीरियल मोड को कैलकुलेट किया जाता है। अब देखो यहाँ पे जो एग्जांपल है वो है मार्क्स लिया गया है एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिए गए हैं। अगर आपने मेरी मोड की फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो आई सजेस्ट यू कि पहले वो जाकर देखो, क्योंकि उसमें जो मैंने आपको इसमें ग्रुपिंग मेथड समझाया था डिस्क्रीट सीरीज़ में, बिल्कुल सेम वही है। अगर आपने वो किया है तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अब क्या है, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80 एंड 80 to 90। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है और साथ ही साथ हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है एफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है हमारी, 4, 6, 20, 32, 33, 17, 8 एंड 2। ये हमारी क्या है, एफ की सीरीज़ है। पिछली वीडियो में मैंने क्या बताया था आपको, रिवाइज करते जाओ साथ के साथ। अब क्या कहते हैं कि इसको हमें क्या है, फर्स्ट सीरीज़ मान लेना है फ्रीक्वेंसी की। सेकंड हम क्या करेंगे, हम सेकंड में हमारी जो ये लाइन होगी एक ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे कि ये सेकंड है, इसमें लिखेंगे कि ये थर्ड है। इस तरीके से हमें 6 करनी है, दैट इज़ 4th, 5th एंड 6th। क्लियर है। और जो ये टेबल होते हैं इसको क्या नाम देते हैं, इसे हम बोलते हैं ग्रुपिंग टेबल। ठीक है, ठीक है, ये होता है हमारा ग्रुपिंग टेबल। ग्रुपिंग टेबल के अंदर हमने 6 तरह के कॉलम बनाए हैं। फर्स्ट में हमने फ्रीक्वेंसी को ही रख दिया है और इसमें इसको हम एक तरीके से एक बार
हाइड रखेंगे क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें तब पड़ेगी जब हमें एंड में मोड निकालना होता है, तब इसकी ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हमारा x है। f है फर्स्ट। सेकंड में देखो हमें क्या करना है, हमें इस चीज़ को रखना है यहाँ पर, फर्स्ट और सेकंड को प्लस करना है। वही सेम प्रोसीजर जो हम पिछली वीडियो में करके आए थे। इसमें सेकंड और थर्ड को प्लस करना है, इसमें फर्स्ट सेकंड और थर्ड को करना है, इसमें सेकंड थर्ड और फोर्थ को प्लस करना है, इसमें थर्ड फोर्थ और फिफ्थ को। तो अब यहाँ पर देखो हम प्लस करते जाएंगे, इन दोनों को प्लस करो, यहाँ लिख दो 10, फिर इन दोनों को प्लस करो, यहाँ पर लिख दो 52, इन दोनों को प्लस करो, यहाँ पर लिख दो 50, ठीक है, फिर इन दोनों को प्लस करो, ये हो गया 10। तो इस तरीके से हमें प्लस करके 2 के पेयर्स बना के हमें क्या है, इनको सम अप करते जाना है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर लिख दिया। अब सेकंड हमारी जो सीरीज़ है, ये थर्ड वाली सीरीज़ जो है, ये क्या कह रही है कि फर्स्ट को इग्नोर करो, सेकंड और थर्ड को लो। फर्स्ट को मतलब इसको क्या कर दो, इग्नोर कर दो। जब हम इसको इग्नोर कर देंगे तो हमारे पास क्या रहता है, 6 और 20, 20 और 26 क्या बन जाएगा, ये 26, और ये बन जाएगा हमारा 65, और ये हमारा बन जाएगा 29, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या है, ये हो जाएगा। एक 1 सेकेंड, 25 नॉट 29, दैट इज़ 25, ठीक है। तो यहाँ से हमारा बन गया 26, 65 और 25। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, 1 2 3, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड, इन तीनों को लो। अब इन तीनों को अगर हम लेंगे 26 और 4 कितना हुआ, 30, तो यहाँ पर क्या है 30 लिख दो। फिर क्या कहता है, इन तीनों को ले लो। जब इन तीनों को हम टोटल करते हैं 17, 33 एंड 32, तो यहाँ पर हमारा बनेगा 82, ठीक है। अब लास्ट वाले 2 बच गए, तो 2 का पेयर तो हमें इसमें बनाना ही नहीं है, तो इसको क्या है, इग्नोर कर दो इन दोनों टर्म्स को। फिर क्या कहते हैं, सेकंड थर्ड फोर्थ, सेकंड थर्ड फोर्थ मतलब फर्स्ट हमें नहीं लिखना, तो सेकंड थर्ड एंड फोर्थ इन तीनों को क्या है, हमें अब प्लस करना है। तो इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमारा आता है 58। फिर इन तीनों को प्लस कर दो, इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमारा आएगा अगेन 58, सेम जा रहा है। अब यहाँ पर देखो 58 और 58। अब देखो क्या कहता है कि थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ मतलब फर्स्ट और सेकंड को क्या करो, इग्नोर कर दो, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ इन तीनों को प्लस करो। जब इन तीनों को प्लस करते हैं हमारा आता है 85, ठीक है। फिर क्या कहता है, इन तीनों को प्लस कर लो, क्योंकि यहाँ पर अगर 2 बचते तो हम इसको भी इग्नोर कर देते, लेकिन यहाँ पर 3 ही है, 3 के पेयर्स बनाने हैं, तो हम तीनों को कर देंगे। 17, 8 और 2 को प्लस करेंगे तो 27 आता है। अब हमें पिछली वीडियो में याद होगा हमने क्या किया था, जो भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है इन 6 के 6 लाइन्स में, 6 के 6 कॉलम्स में जो भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसको मार्क करना है। मार्क आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, आप सर्कल लगा सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, स्टार लगा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे सर्कल करके चलूँगी। यहाँ देखो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट सीरीज में देखो सबसे हाईएस्ट क्या है, 33, इसको मार्क कर दिया जाए। फिर कहता है कि इसको सबसे हाईएस्ट इसमें देखो 52, इसमें सबसे हाईएस्ट देखो 65, इसमें सबसे हाईएस्ट देखो 82, इसमें सबसे हाईएस्ट देखो, दोनों ही इक्वल है, दोनों ही हाईएस्ट है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों को ही मार्क कर देंगे, ठीक है। फिर इसमें हाईएस्ट देखो ये। तो इस तरीके से हमने क्या किया, हर एक फ्रिक्वेंसी का हमने टोटल इस तरीके से कर लिया। ये था हमारा ग्रुपिंग टेबल, ये हमारा फर्स्ट टेबल होता है। अब इसी में हमारा जो सेकंड टेबल होगा वो होता है एनालिसिस टेबल। तो एनालिसिस टेबल बनाओ, एनालिसिस टेबल। इसमें क्या किया जाता है, यहाँ पर कॉलम नंबर लिखे जाते हैं, कॉलम नंबर लाइक 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस तरीके से, क्योंकि यहाँ देखो हमारे कितने कॉलम से, 6 कॉलम हमने बनाए थे, तो इसी तरीके से अब यहाँ पर ये कॉलम्स लिखने हैं हमें, ठीक है। तो अब यहाँ पर कॉलम्स लिख दिए, और अब यहाँ पर देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर 8 कॉलम्स अब हमें यहाँ पे बनाने हैं। किस तरीके से बनाएंगे, 8 कॉलम्स, 1 2 3। तो यहाँ पर देखो मैंने अब यहाँ पर टोटल 8 कॉलम्स जो हैं वो बना लिए हैं। फर्स्ट कॉलम में मैं यहाँ क्या लिखूँगी, वही चीज़ें जो यहाँ पर हमने लिखी हैं, 10 to 20, 20 30 40 50 60 से लेके 90 तक, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वही लिखूँगी, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80 एंड 80 to 90। इस तरीके से हमने क्या किया, टोटल सारे जो कॉलम्स हैं उसको फिलअप कर लिया। अब देखो हमें लेनी है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखो यहाँ पर सबसे हाईएस्ट कौन सी है, 33। तो 33 किस कॉलम की तरफ जा रही है, इसकी तरफ, 50 to 60। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 50 to 60 वाले में फर्स्ट कॉलम के सामने हमें यहाँ पर टिक करना है,
क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है कि इसमें देखो सेकंड में 52। अब 52 कहाँ से आया था? 52 देखा जाए तो इन दोनों को कंबाइन करके 52 आया है। तो इसका सामने वाला और इसके सामने वाला दोनों देख लो, क्या है 30 एंड 40। यहाँ पर क्या है 30 एंड 40 वाला, 30 एंड 40। इस कॉलम में क्लिक कर दो। फिर नेक्स्ट क्या कहता है थर्ड 65। अब 65 कैसे आया? 65 आया था हमारा इन दोनों को करने से, हमारा फर्स्ट एंड सेकंड इन दोनों को करने से हमारा क्या आया था? 65 आया था। अब इन दोनों के सामने मतलब 40 एंड 50 वाला, तो 40 एंड 50, यहाँ 40 एंड यहाँ 50। ठीक है। नेक्स्ट अब देखो हमारा फोर्थ कॉलम क्या कहता है 82। अब हमारा जो फोर्थ कॉलम है वो कहाँ से आया था? ये आया है हमारा 40, 50 एंड 60 से, 40, 50 एंड 60 से। ठीक है, इन तीनों से जो आया है उसको हम यहाँ पर 40, 50 एंड 60 में क्लिक कर देंगे। अब हमारा देखो ये कहाँ से आया? और ये दोनों हैं। अब तो ये दोनों हैं, तो दोनों के देखो कि किस किस में से आए हैं। तो जब इन दोनों का देखते हैं तो ये कहाँ से आए हैं? फर्स्ट को इग्नोर किया था, फिर सेकंड थर्ड फोर्थ, फिर सेकंड थर्ड फोर्थ, मतलब कि 6 ये भी 3 और 3 ये। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है 1 2 3 1 2 3 सभी में क्लिक करना है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे लास्ट सिक्स्थ कहाँ से आया? हमारे 85 से। 85 कहाँ से आया था? थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, मतलब 30 to 50 वाली लाइन से। 30, 40 एंड 50। हमारा अब तक का काम हुआ क्लियर। अब क्या करो, यहाँ कर दो टोटलिंग किसकी करनी है? हमें मार्क्स की करनी है। जो भी हमने ये मार्क लगाए हैं ना, टिक किया है हमने, क्लिक किया है, तो उसको क्या करो हमें टोटल करना है। कैसे टोटल करना है? देखो ये कितना है 1 3 मार्क्स है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 दैट इज 1। ठीक है, अब देखो हमने बाय मॉडल सीरीज को क्यों किया था? इसके करने के पीछे रीज़न ये था, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि जब भी ग्रुपिंग मेथड है, ग्रुपिंग मेथड को तीन कारणों से, 3 रीजंस की वजह से क्या है, हमें ग्रुपिंग मेथड लगाना होता है। 3 रीजंस कौन से होते हैं? रिमाइंड करो। सबसे फर्स्ट, अगर आपको एग्जामिनर ने बोला है, जब आपको एग्जाम में एग्जामिनर ने बोला है कि आपको ग्रुपिंग मेथड का यूज़ करके आपको आंसर को फाइंड आउट करना है, तो आप तब लगाते हो। सेकेंड कब लगाते हो? जब आपकी जो फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी में 2 वर्ड्स या 2 से ज़्यादा जो वैल्यूज़ हैं फ्रिक्वेंसीज में वो सेम होती हैं, तब आप क्या करते हो? ग्रुपिंग मेथड को यूज़ करते हो। ठीक है, अब क्या कहता है कि थर्ड कहता है कि अगर आपकी जो फ्रिक्वेंसी है वो क्लोज है टू ईच अदर, जब क्लोज होती है तब भी आप लगाते हो। अब हमारा क्वेश्चन रीज़न ही ये था ग्रुपिंग मेथड को लगाने का। अब जब ग्रुपिंग मेथड लगा दिया तब भी हमारा क्वेश्चन जो है वो सोल्व नहीं हुआ। 5 एंड 5। अब मॉडल इसको सेलेक्ट करें या इसको सेलेक्ट करें, तो यहाँ पर फिर से एक क्वेश्चन मार्क अराइज होता है कि हमारा आंसर तो अब भी नहीं निकला। और इसी 2 इक्वल सीरीज को, जो भी हमारी फ्रिक्वेंसी है जब इक्वल आती है, इसे हम बोलते हैं बाय मॉडल सीरीज। अब क्वेश्चन देख लो, हमारा बाय मॉडल सीरीज था। अब पता लगा होगा बाय मॉडल सीरीज क्या होता है, क्लियर है। ग्रुपिंग मेथड पता लगा होगा। अब इंपीरियल मोड आगे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बाय मॉडल सीरीज, बाय मतलब 2, मॉडल मतलब 2 मॉडल्स निकल रहे हैं। अब यहाँ पे ये भी हमारी मॉडल वैल्यू है और ये भी क्या है, हमारी मॉडल वैल्यू है। किसको हम समझे कि हाँ ये हमारी रियल है, तो हमें नहीं पता चलेगा, इसलिए क्या है, बाय मॉडल सीरीज जो है इसे कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारा जो है सीरीज में ये चीज़ आ गई है। अब हमारे पास एक सोल्यूशन आता है कि अगर आपके पास बाय मॉडल सीरीज क्रिएट होती है, जब आपके मॉडल जो हैं इक्वल आते हैं टू ईच अदर, तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है, एक फॉर्मूले को अप्लाई करना होता है जिसे हम बोलते हैं इम्प्रिकल मोड। याद आया? क्या याद आया? क्वेश्चन में लिखा हुआ था इम्प्रिकल मोड। अब ये इम्प्रिकल मोड क्या होता है? इम्प्रिकल मोड क्या होता है, z के इक्वल रखते हैं। इसमें क्या बोलते हैं कि अगर आपको z फाइंड आउट करना है, z मतलब अगर आपको मोड निकालना है तो आप किस तरीके से निकालोगे, क्योंकि ये मेथड तो अपने लिए क्या है, अब रिजेक्ट हो गया। अब इस मेथड को हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इससे हमारा आंसर नहीं आएगा। तो यहाँ पर कहते हैं कि इम्प्रिकल मोड को यूज़ करो। अब इम्प्रिकल मोड को यूज़ करने से क्या होगा, इम्प्रिकल मोड का एक हमें फॉर्मूला मिलता है जो कहता है 3m माइनस 2x बार। अब देखो 3m क्या है, 2x बार क्या है। z हमें पता है मोड होता है, m पता है क्या होता है, मीडियन होता है, और ये क्या होता है, मीन होता है। ठीक है, अब इस तरीके से हम मीन को सॉल्व करेंगे। हमारे पास कॉन्टिन्यूस सीरीज है, मीडियन को निकालने का कॉन्टिन्यूस सीरीज का फॉर्मूला
इन दोनों की वीडियोस देख लो, आपको पता चल जाएगा। पर मैं बता देती हूँ एक बार शॉर्ट में कि मीडियन को निकालने का जो फॉर्मूला होगा यहाँ पर क्या होगा, L1 प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाई F मल्टीप्लाई बाई I। तो ये आपका फॉर्मूला होगा। उसके बाद जो मीन है, कॉन्टिन्यू सीरीज है, तो आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। डायरेक्ट मेथड यूज़ कर सकते हैं, शॉर्टकट मेथड यूज़ कर सकते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ कर सकते हैं। जो मेथड आपको सुटेबल लगे, आपको अच्छा लगे, इजी लगे, तो उससे आप अपने आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। जब आपका आंसर निकल जाएगा तो यहाँ पे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में 2 के मीन रख देना, 3 के मल्टीप्लाई में मोड रख देना, और यहाँ पे जो z होगा आपका फाइंड आउट हो जाएगा। अब आपके लिए होमवर्क क्या है, आपको मुझे फाइंड आउट करके बताना है कि इंफीरियल मोड से आपका आंसर कितना आएगा। z इज इक्वल्स टू व्हाट वैल्यू, मुझे जानना है आपसे। कमेंट में ज़रूर बताना कि आपकी वैल्यू क्या निकली है। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। एंड अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई क्वायरी है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर टुडे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड साथ में एक बेल आइकन है, उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसन मी वेरी केयरफुली।